आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड अपना बिजनेस करती है। तो जो कंपनी है वो न्यू बिजनेस, मतलब कि बिजनेस पुराना है बट मार्केट में अभी अभी लिस्ट होती है, हमें देखने को मिली है कुछ 3 से 4 महीने पहले ही। तो उस कंपनी का आज परफॉर्मेंस चेक करते हैं और देखते हैं कि वो खरीदने लायक है हमारे लिए कंपनी की नहीं। और मैं भी बताऊँगा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी के बारे में कि मेरा क्या है। सो कंपनी का नाम है सोना प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड, ठीक है। 545 के करीब कंपनी चल रही है। जो लिस्टिंग प्राइस कंपनी का था वो 364 का यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है अपने, ठीक है। 49% के करीब कंपनी का जो है प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अभी तक जितना भी सिर्फ अभी 3 महीने के करीब हुए इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट जो है, और वहाँ से लेकर अब तक ये कंपनी 50% का प्रॉफिट दे चुकी है। तो कंपनी के थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में अगर बात की जाए तो सब कुछ हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला, और कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी 16% के करीब हमें देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ हर जगह अच्छी सी ग्रोथ आ गई है। तो इतना ईजिली डाटा सारा अवेलेबल नहीं, क्योंकि कंपनी अभी अभी मार्केट में लिस्ट आई, तो हम प्रीवियस परफॉर्मेंस को अच्छे से देख नहीं पाएंगे। बट जो बिजनेस है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो अशोक लैंड, टाटा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, सारी इस कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो कंपनी बनाती है इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाती है, और साथ में जो हमारे कंबशन इंजन है उनकी भी मोटर्स बनाने में ये कंपनी काम करती है। तो इलेक्ट्रिक, और साथ ही साथ इन कंपनी ने के तकरीबन 9 प्लांट्स हैं, ठीक है। इंडिया में, चाइना में और बाकी सारी मैक्सिको में, हर जगह यहाँ कंपनी के इतने सारे प्लांट्स हैं, और लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। सबको पता है 2018 पे ऑटो सेक्टर गिरना शुरू हुआ था, बट अब दोबारा से जो रिकवरी आनी शुरू हो गई, और तो गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि ऑटो सेक्टर को बढ़ाया जाए, ठीक है। इंसेंटिव्स किए जा रहे हैं कंपनीज को, और मतलब खरीदने वालों को भी और बनाने वालों को, हर जगह सबको प्रॉफिट होने लगा। सब कुछ ऑटो सेक्टर को चलाने के लिए ज़रूरी भी था। तो अब जो जितने पहले ओट्स है वो सारे पॉजिटिव हो चुके हैं हर जगह से। जो भी मुश्किलें ऑटो सेक्टर को आ रही थी वो सारी रिकवर होती है हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर न्यू वॉल्यूम्स, मतलब चार्ट्स पे अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स आ भी नहीं है, बट न्यू सेल्स भी कंपनीज के अंदर आ रही हैं। जो व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है गवर्नमेंट की, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया जा रहा है, उससे इन सारी कंपनीज का बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और ये सारी कंपनीज अपने जो सेक्टर्स की अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज है, तो ऑब्वियसली अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हम उठाएंगे और अच्छे चार्ट पे अच्छे लेवल पे उठाएंगे, तो ऑब्वियसली है फ़ायदा हमें होएगा ही होएगा। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे देखी जाए तो 67% एक प्रमोटर्स की होल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। और सब कुछ अगर यहाँ पे डॉट सारा डाटा क्लियर, तकरीबन 32,000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। नंबर PE 170 की, यहाँ पे सारा डाटा सही से रिफ्रेश नहीं, तो कंपनी तकरीबन 170% के वहाँ पे PE पे चल रही है। और कंपनी लॉन्ग टर्म अगर बेसिस पे हम देखते हैं कि कंपनी हमेशा अप ट्रेंड ही होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी ये कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप में भी अच्छी है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है यहाँ पे। और कंपनी के जो प्रॉफिट बुक्स, जो कंपनी के ऑर्डर बुक्स होते हैं, वहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरा ऑटो सेक्टर चल रहा है। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगी, तभी एक फाइनल व्हीकल बाहर आएगा। तो अगर कंपनी को और अच्छे से पढ़ना चाहते हो एकदम डिटेल में, तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन होती है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और सामने बहुत अच्छा भी होता है। आपको मैक्सिमम कंपनी के बारे में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ही है वहाँ पे पता चल जाए कंपनी के गोल्स क्या हैं, कौन से गोल्स कंपनी अचीव करने वाली है। तो एक वीडियो में इतना सब कुछ बताना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ने में टाइम लगता है। उसके जो की नोट्स हैं उनको भी हमें मतलब अपने आप देखना होता है कि कौन सी सही सी चीज़ें कंपनी कर रही है, किस जगह अच्छी है, अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रही है, इसके सेक्टर में जो ये काम कर रही है उसमें कौन सी और कंपनीज हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कंपनी का ग्रो हो रहा है, लगातार देखने को मिल रहा है, और जो मार्केट है वो भी इसके हक में है। तो मुझे नहीं लगता इन कंपनीज को कोई इससे बुरा देखने को मिलेगा। तो अगर एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स पे देखा जाए, फंडामेंटल्स देख लिए हमने, अच्छे हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, कंपनी पे डेट है थोड़ा सा, ठीक है। तो कंपनी को चार्ट्स पे देखो तो हायर हाइस हायर लो, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न कंपनी यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, और साथ ही साथ जो कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स हैं वो भी लगातार
अच्छी चलती हुई देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता नहीं कि कंपनी को आपको शॉर्ट टर्म गेन रखना चाहिए, क्योंकि अब जब ऑटो सेक्टर आया है तो ये लंबे समय के लिए आया है। तो इस लंबे समय में सिर्फ अच्छी अच्छी कंपनीज, कोई छोटी बड़ी ऐसे हमने देखना नहीं। अगर कंपनी अच्छी है, ग्रो करने वाले, उनका प्रोडक्ट अच्छा है और फंडामेंटली सब कुछ अच्छा है कंपनी का देखने को मिल रहा है, जो कि इसका भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उस कंपनी को क्यों ना उठाया जाए, चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो। ठीक है, चार्ट्स पे वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है। फ्यूचर परस्पेक्टिव से अगर मैं बताऊँ, मैं इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, तो इस लेवल के करीब 450 के करीब इस कंपनी को मैंने ख़रीदना शुरू किया था। उसके बाद ख़रीदना रह गया मेरे से, तो अब मैंने थोड़ा एवरेज हाई किया इस कंपनी के अंदर। जब पीछे मार्केट सारी गिरी थी तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत और कंपनी के अंदर अपना पोजीशन उठाया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं इसके अंदर प्रॉफिट ही हूँ, कोई ज़्यादा मेजर प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ 4 से 5% के करीब ही है। क्योंकि इसका से हम इसका 5-10% के प्रॉफिट को 1-2 दिन ग्रीन देख रहे हैं, इस कंपनी को में अंदर हम लॉन्ग टर्म गिलें, तो इसलिए प्रॉफिट की बात ना ही करें तो वो अच्छी बात है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो प्रॉफिट होते हैं वो हमारी बड़ी बड़ी गेम्स चलती हैं। मोर देन 100% के करीब इस कंपनी का हमें प्रॉफिट चाहिए। 2 से 3x कंपनी को आना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे कंपनी का सब कुछ अच्छा है, और जो कंपनी की ऑर्डर बुक्स हैं वो भी लगातार ग्रोइंग हमें देखने को मिल रही हैं। सो ये थी मेरी छोटी सी बेसिक सी एनालिसिस कंपनी के बारे में। और जब बस एक हिसाब से सोच कहा जाए तो उस कंपनी को इंट्रोड्यूस करना था आप सबके साथ कि कौन नई अच्छी कंपनी मार्केट में हमें देखने को मिल रही है और अच्छे प्राइस पे भी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो होता जाएगा तो पीई सब कुछ कंपनी का ऑलरेडी एडजस्ट होता जाएगा। पीई कंपनी का यहाँ पे अभी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा हमें, और शायद कुछ टाइम के बाद यहाँ पे देखने को मिल जाए, ईजिली आपको पता चल जाए कंपनी महंगी मिल रही है कि नहीं। बट मेरे हिसाब से देखा है तो चार्ट्स पे वॉल्यूम है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हैं, तो इसको ख़रीदने में कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी फिर भी क्या पता कुछ मुझे अच्छा नहीं मेरे को इस कंपनी में ना देखने को मिला है जो आप सबको देखने को मिल जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लेनी चाहिए और ख़ुद की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है। क्या पता जो चीज़ें आपको दिख रही है वो मुझे ना दिख रही हैं। और ये तो मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, बस मैं अपनी स्टडीज़ जो मैं करता हूँ, जो मेरे को कंपनी अच्छी लगती है, ना कि मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ख़रीदता हूँ और वही बस बताता हूँ कि मैंने इस कंपनी में खुद की पोजीशंस ली हैं। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।